प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो आज लोगों को हमारी बहन मनीषा के लिए सड़कों पे क्यों उतरना पड़ रहा है? कानूनी प्रक्रिया में ये फिर छूट जाएंगे। अब तो शूट ऑन द साइट होना चाहिए। इनको इनके माथे में गोली मारनी चाहिए सीधी। इनके लिए कोई कोर्ट कोई जज कुछ नहीं होना चाहिए। आज जो सत्ता में प्रदेश जो देश को संभाल रहे हैं उन्हें बहन बेटियों की चिंता तब होगी जब उनके घर बहन बेटियां होंगी। लेकिन देश में ऐसे लुटेरे बैठे हैं जो वोट चोरी करके, केवल जिनका ध्यान वोट चोरी करके सरकार बनाने पे है। देखिए आज इस तरह के जो करते इस हरियाणा प्रदेश में हो रहे हैं, इस हरियाणा के इतिहास में पहली एक ऐसी सरकार बनी है जो ना अपराधियों को रोक पा रही है, ना उनके ऊपर अपराधों में कोई कमी ला पा रही है। आज प्रदेश में इस तरीके के हालात हैं, आए दिन 5 से ज्यादा हत्याएं हो रही है। प्रदेश में 50 से ज्यादा अपहरण और फिरौती की घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो आज लोगों को हमारी बहन मनीषा के लिए सड़कों पे क्यों उतरना पड़ रहा है? आज क्यों उसके परिवार को उसकी डेड बॉडी को रख के और सरकार से न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा सरकार को कि अगर आप न्याय नहीं दिला सकते तो ये जनाजा नहीं है, ये कुर्सी इसको छोड़ दीजिए। कोई दूसरा अच्छा व्यक्ति इसको संभाले जो इस हरियाणा प्रदेश में इन अपराधियों के ऊपर लगाम लगा सके। और अब ऐसा समय आ गया कि कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, कानूनी प्रक्रिया में ये फिर छूट जाएंगे। अब तो शूट ऑन द साइट होना चाहिए। इनको इनके माथे में गोली मारनी चाहिए सीधी। इनके लिए कोई कोर्ट कोई जज कुछ नहीं होना चाहिए। जो लोग इस तरीके की घिनौनी हरकत करते हैं इनके साथ ऐसा करना चाहिए कि इस जैसे अपराधियों की रूह कांप उठे दोबारा किसी क्राइम को करने के लिए। विधायक जी, जो ऐसी सैनी तो कहते हैं भाई हमारी सरकार में क्राइम रुका है, क्या कहना चाहेंगे? और आपको भी कुछ दिन पहले धमकी मिली सर। अरे जो लोग इस तरीके की बात करते हैं कम से कम उनको शर्म आनी चाहिए। आज एक हरियाणा प्रदेश में इन 9 महीनों की बात करूं मैं, इन 9 महीनों में सैकड़ों से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। आए दिन सुबह तो जींद में किसी का मर्डर होता है, दोपहर में किसी को हिसार मारा जाता है और शाम को भिवानी में किसी को काटा जाता है। ये हालात हरियाणा प्रदेश में है। आए दिन गोलियां चल रही हैं, हत्याएं की जा रही हैं, अपहरण किए जा रहे हैं, बहन बेटियों के बलात्कार किए जा रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर इस प्रदेश के मुखिया नींद से नहीं जाग रहे तो ये दुर्भाग्य है हमारा। और आज मैं केवल एक बात कहूँगा अपने हरियाणा प्रदेश के लोगों को, जात पात छोड़ के हमें एक ऐसी सरकार बनानी पड़ेगी जिसमें हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हों। क्योंकि जो लोग सत्ता में आज बैठे हैं वो बहन बेटियों वाले नहीं है। आज जो सत्ता में प्रदेश जो देश को संभाल रहे हैं उन्हें बहन बेटियों की चिंता तब होगी जब उनके घर बहन बेटियां होंगी। लेकिन देश में ऐसे लुटेरे बैठे हैं जो वोट चोरी करके, केवल जिनका ध्यान वोट चोरी करके सरकार बनाने पे है, ना कि इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को काबू करने में है। जो देश और प्रदेश में अपराधी, आज हालात ऐसे हैं इस सरकार के, एक गुंडा जेल में बैठ करके नेशनल चैनल को इंटरव्यू देता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक गुंडे को इस देश और प्रदेश के युवाओं का आइडियल बनाया जा रहा है। ये हालात इस प्रदेश में है। तो इससे हम सबको जागना होगा और हमें सोचना होगा कि क्या जात पात के आधार पर वोट दे बनाई गई सरकार हमारा भला कर सकती है? क्या केवल धर्म के आधार पर बनाई गई सरकार अपराधियों पर लगाम लगा सकती है? अब सोचना पड़ेगा हर हरियाणा वासी को, हर देशवासी को कि जात पात धर्म केवल एक ऐसा मुद्दा है जो लोग सत्ता को चुराने के लिए यूज करते हैं। असली मुद्दा है आज इस प्रदेश की हर बहन बेटी को सुरक्षा मिले, चाहे वो किसी शिक्षण संस्थान में हो, चाहे वो किसी कार्य में जहाँ रोजगार करने जाती हो, चाहे वो किसी स्कूल में जाती हो। हर बहन बेटी को सुरक्षा का अधिकार मिले। एक ऐसी सरकार हम सबको बनानी पड़ेगी और ये तब होगा जब हम जात पात और धर्म के मुद्दे से ऊपर उठेंगे। कहीं ना कहीं पुलिस की भी इसमें लापरवाही दिखाई दे रही है। जैसे कि उसके लड़के के पिता ने बताया, मैं दरखास्त देने गया था, उन्होंने कहा भाई भाग गई होगी कहीं, मैरिज सर्टिफिकेट लेके 1-2 दिन में आ जाइए। जो बड़ी लापरवाही, क्या कहना चाहिए? जो इस तरीके के अधिकारी हैं, जो इस तरीके की बातें यूज करते हैं, ये भी इन अपराधियों के बराबर के दोषी हैं। उन्हें केवल सस्पेंशन उनका आधार नहीं बन सकता कि आप उनको सस्पेंड करके और 6 महीने बाद वो दोबारा बहाल हो जाएंगे। इनको भी अपराधियों की धारा लगा करके इनके ऊपर भी कानून में इनके ऊपर भी वो धाराएं लगा के इनको सजा दिलानी चाहिए। क्या सजा मिले इनका ताकि हरियाणा में आगामी शूट ऑन द साइट, इनको सीधे इनके माथे में गोली मारनी चाहिए इस जैसे हत्यारों को, ताकि दोबारा
किसी की बहन किसी की बेटी की तरफ कोई दूसरा अपराधी भी ना देखे। इनका अंजाम इतना क्रूर होना चाहिए कि दूसरे अपराधी भी अपराध करने से पहले 1,00,000 बार सोचें कि अगर हमने कोई अपराध किया तो हमारे साथ ये भी हो सकता है। सर, विधायक होने के नाते क्या विधानसभा में आप इसकी आवाज को बुलंद करेंगे? कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से हरियाणा प्रदेश में जो 9 महीने में पिछले 9 महीने में जो भी अपराध इस प्रदेश में हुए हैं उन सभी, चाहे स्पेशल में बहन मनीषा की बात कर लूं या जितने भी अपराध हुए हैं, हर अपराध का हिसाब भारतीय जनता पार्टी से मांगने का काम करेगी। हम सड़क से लेकर के सदन तक इस हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज बनने का काम करेंगे।